ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अस्सलाम वालेकुम और वे ऑफ विजडम में खुशामदीद। आज हम एक अहम और वक्त की जरूरत के मौजू पर बात करेंगे। इंडिया में वक्त सिस्टम का तजवीज़ शुदा तब्दीलों का। हम देखेंगे कि वक्त क्या है, पुरानी और नए अमेंडमेंट्स का मुकाबला, इन तब्दीलों का मुमकिन असरात और ये तब्दीलें अब क्यों तजवीज़ की गई हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इंडियन मुस्लिम्स इन तब्दीलों के खिलाफ क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रॉपर्टी या एसेट्स को दीनी, खैराती या कम्युनिटी मकासद के लिए डेडिकेट किया जाता है। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ के लिए डेडिकेट होती है तो वो बेचने या ट्रांसफर करने के लायक नहीं रहती। इसकी आमदनी मस्जिदों, स्कूलों और हॉस्पिटल्स बनाने या गरीबों की मदद के लिए यूज होती है। ये एक ऐसी चैरिटी का तरीका है जिसका फायदा डोनर की जिंदगी के बाद भी चलती रहती है। जानकर आपको हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड इंडिया का तीसरा बड़ा जमीन का मालिक है, रेलवेज और डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज कितना बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन रियल एस्टेट लैंडस्केप में और इनकी मैनेजमेंट इतनी अहम है। अब हम पुरानी और नए अमेंडमेंट्स के मुकाबले करते हैं। वक्फ एक्ट 1995 ने वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्न करने का फ्रेमवर्क तय किया। इसने स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए और वक्फ प्रॉपर्टीज और डिस्प्यूट्स को मैनेज करने का मैकेनिज्म दिया। लेकिन इस एक्ट को इनएफिशिएंसीज और मिसमैनेजमेंट का शिकार माना गया। 2013 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ तब्दीलों को इंट्रोड्यूस किया। इसने वक्फ बोर्ड्स को ज्यादा पावर दिया, एंक्रोचमेंट के खिलाफ मेजर्स लागू किए, प्रॉपर्टीज की कॉम्प्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी की। 2024 में इंडिया गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। इस नए बिल में कुछ अहम तब्दीलों का तजवीज दिया गया। नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स ऑन वक्फ बोर्ड। हर स्टेट लेवल बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की शामिलत। नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वक्फ बोर्ड का सीईओ नॉन मुस्लिम हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रॉपर्टी की वक्फ या गवर्नमेंट लैंड होने का फैसला करेगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हर वक्फ प्रॉपर्टी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करवाना होगा। रिपील ऑफ सेक्शन 40। ये सेक्शन जो वक्फ बोर्ड मेंबर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, खत्म कर दिया जाएगा। इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। वक्फ बोर्ड्स में ज्यादा वुमेन्स की प्रेजेंटेशन। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रोल को बढ़ाया जाएगा। इन तजवीज शुदा तब्दीलों को पॉजिटिव और नेगेटिव असरात हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स: इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है। इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ डिसीजन सेंट्रलाइज करने से डिस्प्यूट्स जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने से इंक्लूसिव मैनेजमेंट को इम्कान बढ़ जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट: रिलीजियस ऑटोनॉमी। क्रिटिक्स का कहना है कि ये तब्दीलें मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स पर खतरा डाल सकती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल का काम करेंगे। पोटेंशियल फॉर बायास। नॉन मुस्लिम्स के की पोजीशंस पर होने से बायास या इंटरफियरेंस का परसेप्शन हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से ब्यूरोक्रेसी का एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट हो सकता है, जो चैलेंजेस का सबब बन सकता है। तो एनडीए गवर्नमेंट ये तब्दीलें अब क्यों तजवीज कर रही है? गवर्नमेंट का कहना है कि ये अमेंडमेंट जरूरी है ताकि एलिज्ड मिसमैनेजमेंट और मिसयूज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज को एड्रेस किया जा सके। उनका मानना है कि गवर्नमेंट ओवरसाइट को बढ़ाना और मैनेजमेंट को स्टैंडर्डाइज करने से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन इन तब्दीलों की टाइमिंग और स्कोप ने रिलीजियस अफेयर्स में गवर्नमेंट को ओवररीच के कंसर्न्स उठा दिए हैं। अगर आप इन तब्दीलों के खिलाफ हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। पब्लिक डिस्कोर्स में शामिल होना। कम्युनिटी मीटिंग्स, डिस्कशंस और प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपने कंसर्न्स को शेयर करना। रिप्रेजेंटेटिव्स को कांटेक्ट करें। अपने लोकल एमपीज और स्टेट लेजिस्लेटर्स से राब्ता करें और प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी राय जाहिर करें। लीगल चैलेंजेस। लीगल एक्सपर्ट्स से मशवरा करें ताकि अमेंडमेंट्स के इम्प्लीकेशंस को समझा जा सके और कोर्ट में चैलेंज किया जा सके अगर जरूरी हो। अवेयरनेस बढ़ाएं। सोशल मीडिया और कम्युनिटी नेटवर्क्स का यूज करके बिल के पोटेंशियल इम्पैक्ट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। ये था आज का वीडियो। वक्फ सिस्टम के तजवीज शुदा तब्दीलों पर डिबेट काफी गर्म है। आप इन अमेंडमेंट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं। इख्तियार दिया गया सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन
मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी।